गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स। हमारे साथ हैं फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से श्री के कृष्णा पाठक सर, जो कि अभी एलएस नेशनल रेवेन्यू समिट्स में कीनोट एड्रेस दिए और पैनल डिस्कशन में भी शामिल थे। तो सर से हम कुछ बात करेंगे। सर, कैसा रहा आपका अनुभव इस इवेंट पे? और राजस्व को आधार बना के निकट भविष्य में पहली बार शायद इस प्रकार का सेमिनार या कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। इस कॉन्फ्रेंस के भीतर अलग अलग पक्ष के अलग अलग विधाओं के लोगों को आमंत्रित किया गया है। जितने भी प्रकार के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं राजस्व के रूप में, और वे राजस्व के भागीदार के रूप में सीधे ना भी हो, परोक्ष रूप में हो, वे सारे लोग भी आते हैं। तो बहुत सारे सुझाव आते हैं। उन प्रस्तावों में, उन सुझावों के भीतर जो बिंदु हमें निकलकर ऐसे मिलते हों जहां से संभावनाएं जगती हों, जहां चुनौतियों से निपटने के लिए एक रास्ता मिलता हो, वे सारे ही हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो एक बड़ा मंच है, उस बड़े मंच के भीतर बहुत से सुझाव के बिंदु आएंगे और हम लोग उसे एक लिखित रूप देकर उसे नीतिगत रूप में जहां पर आवश्यकता होगी उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। सर, आप जब से जीएसटी आई है, तो जीएसटी आने के बाद से क्या चेंजेस आए हैं सर टैक्स कलेक्शन में और टैक्स कंप्लायंसेस में और राजस्थान? जीएसटी वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर आधारित है, और ये भी ध्यान होगा कि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जिस राज्य में कंजम्पशन बढ़ेगा उस पर अपने आप राजस्व की स्थिति बेहतर होगी। तो जितनी दूर तक कोई अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी, जितना वो आगे बढ़ेगी, उतनी संभावना बढ़ती चली जाएगी। तो राजस्व एक ऐसी चीज है जो जन कल्याण से, जनता की समृद्धि से सीधे जुड़ता है। जीएसटी ने यह सुनिश्चित किया है कि अलग अलग प्रकार के टैक्स न हो, और जैसे ही जिस भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर औद्योगिकरण किन्हीं कारणों से वो सी पोर्ट के पास नहीं हो सकते, उनके पास हो सकता है कि वे संसाधन न जुट पा रहे हों, लेकिन वो कंजम्पशन के रूप में श्रेष्ठ हो सकते हैं। आखिर उद्योग किसके लिए चलते हैं? उपभोग के लिए चल रहे हैं, किसी के उपयोग के लिए चल रहे हैं। तो अगर वो अपनी संभावना वहां से जगाते हैं तो वे लोग भी वहां पर सम्मिलित हो सकते हैं। सर, कॉमर्शियल टैक्स किसी भी स्टेट का 2/3 रेवेन्यू जनरेट करता है। तो एक बेहतर इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम कैसे लाया जाए स्टेट में, जो कि हमारे टैक्स इफिशियंसी बढ़े सर? जीएसटी जिसे हम कह रहे होते हैं, दरअसल इसके लिए जीएसटी काउंसिल बनी हुई है। और काउंसिल अपने समय समय पर बैठक करके अपने सुझाव देती है। कुछ चीजें फिटमेंट कमेटी के रूप में, कुछ लॉ कमेटी के रूप में। उनमें जो परिवर्तन है वहां पर एक सामूहिक निर्णय का प्रावधान किया गया है कि उसके भीतर चीजें रखी जाए। जीएसटी जब से अलग अलग राज्यों में आई होगी, सबके कुछ अपने अनुभव होंगे। हमारे राज्य के भी अपने अनुभव हैं और हम एक अच्छी प्रगति की स्थिति में है। जिस दिशा से और सारी चीजों को जोड़ने की बातचीत चल रही है, उन पर भी बारंबार विचार होता रहता है, क्या उनकी संभावनाएं जगेंगी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जीएसटी के साथ जिनके भीतर प्रक्रिया को और सरल कैसे किया जाए। उदाहरण के लिए समझते हैं, अगर किसी जीएसटी के रिटर्न को अगर कोई व्यक्ति भरता है, तो क्या कोई बिलिंग के भी प्रोसेस को हम ऑटोमेट करने के लिए व्यापारियों को सुविधा दे सकते हैं? क्या वे लोग रिटर्न आसानी से भर सकें, उसके लिए हम अपना प्रयोग कर सकते हैं? ये राज्य स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। वे लोग अपनी ओर से रिप्स में अगर किसी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो क्या उसी पोर्टल के माध्यम से अपनी संभावना को देख सकते हैं, या अपनी प्रोफाइल ओवर द टाइम क्या प्रगति उनकी हो रही है वो स्वयं देख सकते हैं, या एमनेस्टी निकल के आती है, किसी का कितना बकाया है और उसमें कितनी वो छूट पा सकता है, वो एक पर जोड़ सकते हैं। तो अब तक टैक्स में जो जीएसटी और वैट अलग अलग दिशा में चल रहे थे हमारे यहाँ, उनको एकीकरण की बात चल रही है। रिप्स और जीएसटी अलग अलग दिशा में चल रहे थे, उनके एकीकरण की बात चल रही है। एमनेस्टी जो विभाग के पोर्टल पर होती हैं, उनको उस पर जोड़ने की बात चल रही है। जो पूरा इंटीग्रेटेड रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम है, उनको भी उसमें जोड़ने की बात चल रही है। तो सभी तरह की चीजों को एक पोर्टल पर लाने के लिए हम आईसीटीएमएस और आईआरएमएस ला रहे हैं, और इसके दूरगामी परिणाम आने की संभावना है। थैंक यू सर।